हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। राक्षस राज दुर्जय को 7 वर्ष की बालिका परेशान कर रही है। नहीं मित्रवर नहीं, ये हंसी ठहाके लगाने का समय नहीं है। ये मेरे लिए गंभीर समस्या है मित्रवर। मैंने उस वैष्णव को नष्ट करने के कई प्रयास किए, पर बार बार मैं असफल हो गया मित्र। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। परंतु अब सफल हो जाओगे राक्षस राज दुर्जय, अब सफल हो जाओगे। तुम्हारी ये परेशानी, तुम्हारा ये मृत्यु दूर कर देगा। मैं वैष्णव को नष्ट कर दूंगा, मैं वैष्णव को नष्ट कर दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस वैष्णव को नष्ट करने में अवश्य कामयाब होगे। प्रणाम महामंत्री। कहिए कैसे आना हुआ? गुप्तचरों से संदेश प्राप्त हुआ है कि शत्रुहंता भारी सेना लेकर दुर्जय से मिलने आ रहा है। अचानक शत्रुहंता दुर्जय से मिलने क्यों आ रहा है, वो भी सेना के साथ? मुझे तो ये दुर्जय का कोई षड्यंत्र लग रहा है। जब उसकी सारी शक्तियां विफल हो गईं, तो उसने अपने मित्र शत्रुहंता से सहायता ली होगी। महामंत्री जी, मुझे तो हमारी नगरी पर आतंक और आक्रमण के काले बादल छाते हुए दिखाई देने लगे हैं। परंतु दुख की बात तो ये है कि ये काले बादल महाराज को दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि हम सतर्क न रहे तो किसी भी क्षण शत्रुहंता के साथ दुर्जय हमारे राज्य पर टूट पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा सेनापति। अब मुझे महाराज को तुरंत ही सतर्क करना होगा। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। राक्षस राज दुर्जय, मैं आपकी प्रत्येक कठिनाई को दूर कर दूंगा। राजा रत्नाकर को मसल डालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं मित्रवर नहीं, ऐसा कदापि न करना, कदापि न करना। क्यों मित्रवर, क्यों? क्योंकि मेरी परेशानी का कारण राजा रत्नाकर नहीं, कोई और है। फिर कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? रत्नाकर की पुत्री वैष्णव। वैष्णव? परंतु वो तो अभी बच्ची है। हाँ मित्रवर, रत्नाकर की पुत्री वैष्णव, जो अभी मात्र 7 वर्ष की ही हुई है। वाह राक्षस राज वाह! लगता है आप मेरा उपहास कर रहे हैं, हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। 7 वर्ष की बालिका आपको परेशान कर रही है। राक्षस राज दुर्जय को 7 वर्ष की बालिका परेशान कर रही है। नहीं मित्रवर नहीं,
ये हंसी ठहाके लगाने का समय नहीं है। ये मेरे लिए गंभीर समस्या है मित्रवर। मैंने उस वैष्णव को नष्ट करने के कई प्रयास किए, पर बार बार मैं असफल हो गया मित्र। इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। परंतु अब सफल हो जाओगे राक्षस राज दुर्जय, अब सफल हो जाओगे। तुम्हारी ये परेशानी, तुम्हारा ये मृत्यु दूर कर देगा। मैं वैष्णव को नष्ट कर दूंगा, मैं वैष्णव को नष्ट कर दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस वैष्णव को नष्ट करने में अवश्य कामयाब होगे। पिताश्री, ये संसार ही नश्वर है। इस संसार में उत्पन्न प्रत्येक जीव नश्वर है और नश्वर होने के कारण नष्ट होने ही वाला है। फिर दूसरों को नष्ट करने की कामना क्यों? मित्रवर दुर्जय, मैं आपकी मृत्यु की मृत्यु बन जाऊंगा। पिताश्री, माताश्री, क्या मृत्यु पर कोई विजय पा सकता है? फिर मृत्यु की मृत्यु बनने की महत्वाकांक्षा क्यों की जाती है? अचानक तुम ऐसी बातें क्यों करने लगी हो वैष्णो? हमें इन बातों से भय होने लगा है पुत्री। भय तो उन दुष्ट, दुराचारी, दुरात्माओं को लगना चाहिए जो संकेत मिलने के बाद भी अपनी आत्मा में वो लोग परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास नहीं करते, जो संकेत मिलने के बाद भी आदि शक्ति के सामने अपना शीश नहीं झुकाते। शीश तो रफ्ताकर झुकाएगा राक्षस राज दुर्जय, शीश तो रफ्ताकर झुकाएगा। वो आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएगा। नहीं शत्रुहंता, नहीं। राजा रत्नाकर का विश्वास इतना दुर्बल नहीं है। मैं रत्नाकर के आत्मविश्वास का भेदन करने के लिए ही उसके पास अपना दूध भेजना चाहता हूं, जिसकी जीवा तलवार की भांति शत्रु के विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। मैं अपने स्वामी, वीरों के वीर महाराज शत्रुहंता का दूत, उनका संदेश राजा रत्नाकर के नाम लेकर आया हूं। अपने आप को बलवान समझने वाले निर्बल रत्नाकर, दूत, शिष्टाचार की सीमा का उल्लंघन करने का दुस्साहस मत करो। महाराज यदि अपनी शक्ति का अश्लील प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो निर्बल हो गए हैं। राजा रत्नाकर, मैं यहां अकेला हूं, इसलिए आपके ये कर्मचारी मुझे शत्रुओं के बीच अकेला समझकर मुझ पर अपना क्रोध दिखाकर यह समझने की भूल कर रहे हैं कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन। परंतु क्रोध वही दिखाते हैं जो निर्बल होते हैं, निर्बल। सेनापति जी, अतिथि यदि अपमान भी करे तो उसे सहना यजमान का धर्म होता है। श्रीमान दूत हमारे अतिथि हैं, इसलिए ये जो चाहे करें, इनका मान सम्मान करके हमें अपना धर्म निभाना होगा। संदेश आगे पढ़ा जाए। अपने आप को बलवान समझने वाले निर्बल रत्नाकर, तुम्हारे कारण मेरे मित्र असुराज दुर्जय को नाना प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं, परंतु तुम्हारे प्रारब्ध को मेरे मित्र ने अपने हृदय की विशालता का प्रदर्शन करते हुए तुम्हें क्षमा कर दिया है, जिसके कारण तुम और भी सर चढ़ गए हो। हे रत्नाकर, असुराज दुर्जय के प्रति तुम्हारे अपराधों की सूची कुंभकर्ण की नींद से भी अधिक लंबी है, इसलिए इसका बखान आप नहीं करना चाहते। महाराज, यदि आज्ञा दे तो उन अपराधों की सूची क्या है बता सकता हूं। महाराज, निश्चिंत होकर आज्ञा दीजिए। आज्ञा है।
श्रीमान दूत जी, हमारे महाराज रत्नाकर का पहला अपराध यह है कि उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने राज्य के स्वाभिमान को चेतावनी देने वाली असुर राज की सेना को युद्ध भूमि में ललकारा। परंतु असुर राज दुर्जय की सेना हमारी सेना का सामना नहीं कर सकी, इसलिए सर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। यह भी महाराज का अक्षम्य अपराध था, है ना? और जब बल और शक्तियों के दुरुपयोग से काम नहीं चला तो असुर राज दुर्जय अपनी आसुरी माया का भी दुरुपयोग करने लगा। पहले एक राक्षस, फिर डाकिनी ने हमारे महाराज रत्नाकर की सुपुत्री राजकुमारी वैष्णवी का छल और बलपूर्वक अपहरण करने की भी चेष्टा की और इस दुस्साहस के दंड स्वरूप नष्ट भ्रष्ट होकर रह गए। यह भी महाराज का एक अपराध था। श्रीमान दूत जी, इतने पर भी असुर राज दुर्जय की आंखें नहीं खुली। इसका हमें बड़ा खेद है। खेद तो राजा रत्नाकर को तब होगा जब हमारे महाराज शत्रुहंता की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज शत्रुहंता की मांग है कि इन सारे अपराधों के दंड स्वरूप राजकुमारी वैष्णवी को हमारे महाराज के हवाले किया जाए या फिर महायुद्ध के लिए तैयार हो जाएं। हे दूत, तुम जो संदेश लाए हो, हमारे महामंत्री और हमारे दरबारी सभी उसकी तह तक पहुंच गए हैं। महाराज शत्रुहंता हमारे राज दरबार में तुम्हारे मुख से अपनी घन गरज सुनाकर हमें डराना और धमकाना चाहते हैं, परंतु हमें न शत्रुओं से डरना स्वीकार है और न ही शत्रु की अनुचित मांग के आगे झुकना स्वीकार है। आप जाकर उनसे हमारा ये संदेश कह सुनाइए कि हम केवल ईश्वर से डरते हैं, किसी मानव या दानव से नहीं। और एक पड़ोसी के नाते हम एक अंतिम सुझाव महाराज शत्रुहंता और असुरराज दोनों को देना चाहते हैं। यदि अपना भला चाहते हैं तो राजकुमारी वैष्णव को छूने का भी प्रयास न करें, क्योंकि हम अपने पड़ोसियों को नष्ट होते देखना नहीं चाहते। जाइए श्रीमान दूत, हमारा ये संदेश अपने महाराज को सुनाइए। जिस दूत के माध्यम से शत्रुहंता ने हमारी वैष्णव की मांग करने की हिम्मत की थी, उस दूत की तो जिह्वा काटकर भेज देनी चाहिए थी। वैष्णव हमारी इकलौती लाडली पुत्री है। उस दुरात्मा दुर्जय का हमने क्या बिगाड़ा है जो वो हमारी वैष्णव को ऐसी टेढ़ी नजर से देख रहा है? जाने भी दो, धीरज से काम लो विजया। धीरज से काम लूं? वो अधर्मी दुर्जय हमारी पुत्री को हथिया लेना चाहता है और मैं एक मां होकर धीरज से काम लूं? यह असंभव है स्वामी, यह असंभव है। पहले भी उस दुरात्मा ने हमारी वैष्णव को मारने के प्रयत्न किए थे और अब उसकी ढिठाई तो देखिए। वैष्णव को उसके हवाले करने का हमें आदेश देकर कितनी धृष्टता दिखा रहा है वो। वैष्णव हमारी आत्मा है, हम वैष्णव को उसके हवाले कैसे कर सकते हैं? विजया, जैसे ही दूत ने दुर्जय और शत्रुहंता का संदेश दरबार में सुनाया, उसी समय से मेरा मन वैष्णव को देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। परंतु वैष्णव है कहाँ? वो यहीं कहीं होगी।
परंतु वो कक्ष में तो है नहीं। कक्ष में नहीं है महाराज। वैष्णो, पुत्री वैष्णो, वैष्णो, वैष्णो। दासी, वैष्णो कहाँ है? अपने कक्ष में है। वो कक्ष में तो नहीं है। कक्ष में नहीं है महाराज। कहीं उस मायावी दुर्जय ने अपनी माया से हमारी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विजया। वैष्णो, 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 कहाँ हो तुम? वैष्णो, 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 वैष्णो। वो देखिए। वैष्णो, वैष्णो, कहाँ नहीं ढूंढा हम दोनों ने तुम्हें। और तुम यहाँ बैठी हो? मैं तो आप दोनों के पास ही हूँ। हैं? वैष्णो तो ध्यानस्थ है। तो फिर कौन बोला? हम धन्य हुए मातेश्वरी। आपने दर्शन देकर हमें अनुग्रहित कर दिया मातेश्वरी। हमारे लिए क्या आज्ञा है मातेश्वरी? हे रत्नाकर, हे विजया, आप दोनों मेरे परम भक्त हैं। मैं वैष्णो के रूप में सदा ही आपके पास रहती हूँ। यह आपकी हम पर कृपा है मातेश्वरी। परंतु आप ये बात भूल गए हैं कि वैष्णो ने आपके यहाँ जन्म क्यों लिया है। हे रत्नाकर, आप पूर्व जन्म में समुद्रराज थे। देवता और दैत्यों के समुद्र मंथन के कारण मैं समुद्र से प्रकट हुई और इस नाते आपकी पुत्री बन गई। उस समय जब मेरा विवाह भगवान विष्णु से हुआ तो आप ही ने मेरा कन्यादान किया था। मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष जैनाम भद्रम ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। इस जन्म में आपको याद नहीं रहा कि उस समय आपने मुझसे प्रार्थना की थी। पुत्री, अपनी बेटी का विवाह करके अपने हाथों उसका कन्यादान करने का जो अपार सुख है वो तो मैंने पा लिया, परंतु एक पिता को जो सुख नन्ही मुन्नी बालिका को अपनी गोद में खिलाने में मिलता है, उसके घुटनों चलने, फिर पिता की उंगली पकड़कर उसके प्रथम बार खड़ी होने और उसकी तोतली बातों से जो परम सुख प्राप्त होता है, उससे तो मैं वंचित रह गया। ये मेरे साथ अन्याय है। मैं तुमसे न्याय मांगता हूँ, एक पिता का अधिकार मांगता हूँ। पुत्री के सामने हाथ जोड़कर पुत्री को लज्जित मत कीजिए। मैं आपकी ये इच्छा भी पूर्ण करूंगी। परंतु कब? उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप सागर हैं, आपको रत्नाकर भी कहते हैं। त्रेता युग में मैं जब वैष्णो देवी नाम से अवतार लूंगी, उस समय आप रत्नाकर नाम के एक परम प्रतापी राजा के रूप में जन्म लेंगे। हे रत्नाकर, आपकी प्रार्थना मैंने स्वीकार कर ली। मेरा लालन पालन करने की आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपके इस जन्म में मैंने आपके यहाँ वैष्णवी के रूप में जन्म लिया। परंतु वैष्णव के जन्म के बाद आप पुत्री मोह के अधीन हो गए। राजन, रानी, मैंने आपको बार बार इसीलिए साक्षात्कार करवाया
कि आप दोनों मेरा सत्य स्वरूप भूल न सकें, परंतु पुत्री मोह के अधीन होने के कारण आप वैष्णव के दिव्य स्वरूप को देख न सके। हे राजन, हे रानी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे वैष्णवी अवतार लेने का उद्देश्य निर्धारित है। इसलिए आप मेरे उद्देश्य पूर्ति के रास्ते में अपनी ममता की बाधाएं मत खड़ी कीजिए। आपकी ममता मेरे रास्ते की दीवार तो बन ही गई है, साथ ही आपकी ये ममता स्वयं आपको भी आपके उद्देश्य से दूर हटा रही है। हे मातेश्वरी, मैं आपका संकेत समझ गया हूं। हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। इसके बाद ना मैं अपने कर्तव्य को भूलूंगा और ना मैं अपने उद्देश्य से दूर हटूंगा। पिताश्री, माताश्री, किस सोच में डूब गए हो आप दोनों? तुम्ही ने हमें साक्षात्कार करवाया और तुम ही हमसे पूछ रही हो? तुम तो हमारी मैया हो भगवती। मैं तो केवल आपकी वैष्णव हूँ माताश्री। हे मैया, क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं? परंतु अब मैं पुत्री मोह के अधीन होकर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ूंगा और ना ही आपके इस अवतार के उद्देश्य में ममता की बाधाएं खड़ी करूंगा। हे मातेश्वरी, जो आपका उद्देश्य होगा वही मेरा होगा और मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा अधर्मी शत्रुहंता का दमन। राक्षस राज, आप मेरी इस विशाल सेना को देख रहे हैं ना? राक्षस राज, जिस रत्नाकर ने हमारे दूत को निराश लौटा दिया, उस रत्नाकर का तो मैं युद्ध भूमि में वध करूंगा, उसकी नगरी को ध्वस्त कर दूंगा। और जिस बच्ची ने आपको परेशान कर रखा है, उस वैष्णवी को तो मैं अपनी मुट्ठी में दबोच कर आपके चरणों में डाल दूंगा। शत्रुहंता मेरे मित्र, मुझे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बाहुबल पर और तुम्हारे शौर्य पर पूर्ण विश्वास है। तुम अवश्य विजयी होगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी भव, यशस्वी भव मेरे मित्र, यशस्वी भव। चलो साथी। जिस शत्रु ने हमारी वैष्णवी की हमसे मांग की है, उस शत्रुहंता को रणभूमि में रंग दीजिए। और वो सर जिसमें वो आंखें हैं जिन्होंने मेरी वैष्णवी को टेढ़ी नजर से देखा है, रणयज्ञ में उस सर की आहुति दीजिए। निश्चिंत रहिए महारानी,
तुमने जो ये तलवार मेरे हाथों में दी है, इसने सदा अपने शत्रुओं के रक्त से तिलक किया है। इसलिए विश्वास रखो, मैं इस तलवार को दुल्हन बनाकर ही लौटूंगा। राजा रत्नाकर की जय, राजा रत्नाकर की जय। अरे वैष्णवी, तुम? पिताश्री, आप युद्ध पर जा रहे हैं ना? हाँ पुत्री। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम वहां क्या करोगी? मैं आपकी सहायता करूंगी। नहीं पुत्री, बच्चे युद्ध पर नहीं जाते। क्यों पिताश्री? युद्ध भूमि पर तुम्हारे खेलने और मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है। मैं युद्ध भूमि पर खेलने नहीं, आपकी रक्षा करने आ रही हूँ। मैं जानता हूँ पुत्री, तुम मेरी रक्षा भी कर सकती हो और अपने शत्रुओं का विनाश भी। परंतु पुत्री, यदि तुमने अपने पिता की रक्षा की तो लोग क्या कहेंगे? नहीं पुत्री, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुम मेरी रक्षा ही चाहती हो तो तुम्हें युद्ध भूमि में आने की कोई आवश्यकता नहीं। माता महालक्ष्मी के लिए तुम्हारी प्रार्थना ही मेरी विजय का कारण बन जाएगी। तथास्तु। महाराज रत्नाकर की जय, 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 महाराज रत्नाकर की माता महालक्ष्मी, एक बार फिर दो विरोधी सेनाएं एक दूसरे से टकराने के लिए युद्ध भूमि पर पहुंच गई हैं। फिर पाप और पुण्य का टकराव होगा। फिर एक घमंडी राक्षस धर्म पर चलने वाले एक मानव से टकराएगा। फिर युद्ध भूमि रक्त से सनेगी। नारायण 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 मैया। परंतु देवर्षि, ये रक्त व्यर्थ नहीं होगा। धर्म ही अधर्म पर विजय प्राप्त करेगा। हाँ मैया। रणभूमि पर तुम्हारा भव्य स्वागत करने के लिए देखो मैंने कितनी भव्य और विशाल सेना खड़ी की है। राजा शत्रुहंता, अपनी सेना की लाखों की संख्या दिखाकर हमें भयभीत करना चाहते हो, परंतु वीर योद्धा शत्रु की संख्या से नहीं डरते, अपनी हिम्मत देखते हैं और हमें हिम्मत की कमी नहीं है। इसीलिए हम सर हथेली पर रखकर युद्ध करने आए हैं। हो सकता है इस समय तुम्हारे सिर तुम्हारे हाथों में हो, परंतु शीघ्र ही वो सिर मेरे चरणों में होंगे, मेरे चरणों में होंगे। युद्ध भूमि में सपने नहीं देखा करते शत्रुहंता। हाँ, यदि युद्ध के बाद तुम जीवित रहे तो सपने देख सकते हो। युद्ध में कटकर गिरी हुई तुम्हारे अपने सैनिकों की लाशों के सपने। रत्नाकर, लाशें तो गिरेंगी ही, इतनी कि इस युद्ध भूमि को सूर्य की किरण महीनों छू नहीं सकेगी।
यदि युद्ध आरंभ होने से पहले तुमने राजकुमारी वैष्णवी को मेरे हाथों सौंप नहीं दिया तो राजा शत्रुहंता, मैं तो तुम्हें बड़ा महान योद्धा समझता था, परंतु तुम तो एकदम कायर निकले। एक छोटी सी बच्ची ने तुम्हारी और तुम्हारे कायर मित्र दुर्जय की नींद उड़ाकर रख दी है, और उसी छोटी सी बालिका को प्राप्त करने के लिए ये लाखों की सेना लेकर आए हो। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। सीधे सीधे ये बताओ कि वैष्णवी को हमारे हवाले करते हो या नहीं? कदापि नहीं। नहीं तो इसका अर्थ ये कि तुम्हारी अर्थी के फूल आज ही खिल चुके हैं। अर्थी के फूल अवश्य खिले हैं, परंतु किसकी अर्थी के फूल खिले हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। निशस्त्र पर प्रहार कर रहे हो। विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, बल का प्रयोग भी और छल का प्रयोग भी। सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रकट करता हूं और फिर देखता हूं कि तुम इससे कैसे बचते हो।
कहता हूं रुक जाओ, अभी हम पराजित नहीं हुए हैं। मैं कहता हूं रुक जाओ। मूर्ख, शत्रुहंता से लड़ने आया था। नारायण नारायण नारायण, ये क्या, ये तो अनर्थ हो गया है मैया। अधर्म ने धर्म पर चोट कर दी है। शत्रुहंता ने अपने प्रहार से राजा रत्नाकर को अचेत कर दिया है मैया। ऋषिवर, अंततः धर्म की आंधी की लपेट में अधर्म की सारी शक्तियां सूखे पत्तों की भांति उड़ जाती हैं। फिर शत्रुहंता को राजा रत्नाकर पर विजय कैसे प्राप्त हुई मैया? ये तो ऐसा ही है ऋषिवर, जैसे हवा के झोंके से बुझने से पहले दीपक की लौ भड़क उठती है। कौन हो तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वैष्णवी हूँ। वैष्णवी? वैष्णवी? तो इस झगड़े की जड़ तुम हो? तुम मुझे नहीं जानते, नहीं पहचानते हो, अन्यथा ऐसी बातें नहीं करते। मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। तुम हो तो इतनी सी, पर अपनी माया से बड़े खेल खेल रही हो। बच्चे तो खेल के लिए बावले होते ही हैं, पर तुम्हारी तरह मृत्यु का खेल नहीं खेलते। मृत्यु का खेल तो हम असुरों को अति प्रिय है। हम किसी न किसी बहाने इस खेल को खेलकर खुश होते हैं। परंतु आज जब मैं तुम्हारे मृत्यु के खेल का उत्तर दूंगी, तो तुम्हें कोई खुशी नहीं होगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, तुम अपनी शक्ति के नशे में चूर हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें होश में लाने का प्रयास कर रही हूँ। होश तो मैं तुम्हारे उड़ा दूंगा, जैसे तुम्हारे पिता के उड़ा रखे हैं। वो देखा। वैष्णो, तुम? हे मातेश्वरी, प्रणाम। मातेश्वरी, कदाचित मेरे प्रहार से रत्नाकर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपनी पुत्री को मातेश्वरी कह रहा है। अब ये बालिका अपनी माया से मुझसे युद्ध करेगी। प्रणाम मातेश्वरी, प्रणाम।
महारानी सुरुचि, युद्ध के नगाड़े बजने बंद हो गए हैं। युद्ध के नगाड़े बजने बंद हो गए हैं। देखिए, सुनिए, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे तो पहले भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था स्वामी। तुम्हें सुनाई दे भी कैसे सकता है सुरुचि, क्योंकि तुम तन और मन दोनों से यहाँ रहती हो। परंतु मेरा तन तो अवश्य यहाँ पर है, पर मन युद्ध भूमि में है। और मैं अपने मन द्वारा देख रहा हूं कि मेरे परम मित्र शत्रुहंता ने रत्नाकर का वध कर दिया है। महारानी सुरुचि, आप अपने कानों को आदेश दे कि शत्रुहंता के स्वागत के लिए तैयार हो जाए। और मुझे भी तो भव्य स्वागत की तैयारी करनी होगी, क्योंकि मेरा मित्र कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में वैष्णव को लेकर आता ही होगा। महारानी सुरुचि, देख लिया, आने से पहले ही शत्रुहंता ने हमारी सेवा में हमारे परम शत्रु रत्नाकर के सिर की भेंट भेजी है। मेरे मित्र शत्रुहंता, आपकी यह अनुपम भेंट हमें स्वीकार है, मन से स्वीकार है। हे मैया, आपका सत्य स्वरूप हर कण और हर क्षण में व्याप्त है मैया, किंतु आपकी माया का ये कौन सा रहस्य है कि एक ही स्थान पर उपस्थित कई लोगों में राजा रत्नाकर आपके स्वरूप का दर्शन कर पाता है और दूसरा कोई नहीं कर पाता? देवताओं के दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो हर मानव को प्राप्त नहीं होती। जिस मानव का मन श्रद्धा, आस्था और भक्ति भाव से परिपूर्ण होता है, वही अपने ईश्वर के दर्शन कर पाता है। अर्थात राजा रत्नाकर आपका वो परम भक्त है जिसके मन में आपके लिए श्रद्धा, भक्ति और आस्था कूट कूट कर भरी हुई है मैया। हाँ ऋषिवर, जब भक्त राजा रत्नाकर जैसा आस्थावान होता है, तो ऐसे भक्त से उसके भगवान भी दूर रहना नहीं चाहते। वो स्वयं उसे अपने सत्य स्वरूप के दर्शन कराते रहते हैं। नारायण नारायण नारायण। इसीलिए मैया, आप अपने परम भक्त को अपने दर्शन देने के लिए उत्सुक रहती हैं। नारायण नारायण नारायण। महाराज रत्नाकर की जय, महाराज रत्नाकर की जय, महाराज रत्नाकर की जय, महाराज रत्नाकर की जय, महाराज रत्नाकर की जय। आप लोग मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले ही आदेश दे दिया था कि जब तक मैं अधर्मी दुर्जय का अंत नहीं कर देता, कोई मेरी जय जयकार नहीं करेगा। आपकी जय जयकार हो महाराज। शत्रुहंता के वध का समाचार सुनते ही मेरे मन को परम शांति प्राप्त हो गई है। इस अनुपम विजय पर आपको मेरी हार्दिक बधाई। शत्रुहंता का वध करने का श्रेय मुझे नहीं जाता महारानी। ये क्या कह रहे हैं आप? शत्रुहंता का वध मैंने नहीं किया महारानी। सच्चाई ये है कि माता महालक्ष्मी की हम पर अपार कृपा है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये विजय माता महालक्ष्मी का चमत्कार है? हाँ विजया, आज माता महालक्ष्मी ने शत्रुहंता का वध कर मेरी रक्षा की है। सच? आपकी लीला अपरंपार है मातेश्वरी। आज आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मातेश्वरी, आपकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार हम पर सदा बनी रहे। तथास्तु। आप मुझे युद्ध करने नहीं ले गए पिताश्री। आपको कुछ हो जाता तो? आपके होते हुए मुझे कैसे कुछ हो जाता? मैं आपको लेके नहीं गया, परंतु मैया, आप स्वयं रणभूमि में पहुंच गई। यहां आप मेरी पुत्री बनी हुई है और वहां माता बनकर मेरी रक्षा की।
आप महामाया है मातेश्वरी। आप सदा अपने भक्तों के साथ रहती हैं। ये रहस्य मैं अब जान गया हूं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।